नाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज के करंट चैनल में से यानी कि आप बहुत टाइम से एक ऐसी एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत वियर्ड वाली एनर्जी को झेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के एनर्जीज़ की बात करूँ, डीएम हो या डीएफ हो, तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, साथ में क्राउन चक्रा, ये 4 चक्रास आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर रहे हैं। यानी कि डिसबैलेंस इन द सेंस कि एक तो होता है आउटर वर्ल्ड जो आपको देखने को मिलता है, यानी कि पहले अगर आपने याद किया हो, अगर आपको याद हो, तो पहले क्या है ना, आपको सराउंडिंग की एनर्जी बहुत इफ़ेक्ट कर रही थी। बट अभी क्या है, आपको इनर एनर्जी बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। कभी आपको रूट चक्रा पे पेन फील बहुत ज़्यादा हो रहा है। रूट चक्रा से आपका जो लोअर चक्रास है वहाँ पे आपको इन्फेक्शन एंड पेन या फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट अजीबो-गरीबो प्रॉब्लम्स हो गई है, या फिर आपको टमी से रिलेटेड आपको कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक आपको एसिडिटी फील हो रही है, पेन फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको हो रही है, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, बहुत अलग 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 सा एनर्जी आप फील रहे हैं, बहुत डिस्गस्टिंग एनर्जी आप फील कर रहे हैं अपने आप में, और क्राउन चक्रा बहुत हैवी फील हो रहा है। और इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला ये है, या सिंपल सी बात में बात करूँ तो ये जो रूट चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है, यहाँ पे ना आपकी एनर्जी बहुत टाइम से जो आप वर्क कर रहे थे लेकिन वो वर्क हो नहीं रहा था। आपका शैडो जो था ना, बार बार निकल के आ रहा था। आपने बहुत ज़्यादा अपने ईगो पे काम किया, गुस्से पे काम किया, एंड आपने जो होता है ना कि कर्मा को ठीक करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। लेकिन अब हो क्या रहा है ना, कि जितना प्रयास किया उतना अब एनर्जी आपकी वो बाहर आ रही है। आपको ना चाहते हुए भी आपको गुस्सा आ रहा है, ना चाहते हुए आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ना चाहते हुए आपको बहुत इरिटेट फ़ील कर रहे हैं लोगों से बात करते टाइम, ना चाहते हुए लोगों के बारे में गलत थिंकिंग भी कर रहे हैं। यानी कि गॉसिप्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट इन द सेंस कि आपको भी, हाँ यार उसने भी ऐसा किया था, हाँ यार ये वो ऐसा है, ये वो ऐसी है, मतलब इस तरह की चीज़ों में आप भी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है आपकी बाहर निकल के आ रही है। यानी कि आपने काम तो किया लेकिन वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ। ये समय है हीलिंग का। तो यहाँ पे आपके चक्रास जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको कर रहे हैं। पहली नंबर बात, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया कि डीएनए एक्टिवेशन चल रहा है। तो डीएनए जब एक्टिवेट होता है, यानी कि जब आपका डीएनए एक्टिवेशन चल रहा है या होता है, तो आपके लाइफ में ना पहले ही बहुत ज़्यादा एनर्जी आप इंक्लूड कर रहे थे। तो अब यहाँ पे आपके जो ज़्यादा सीधे इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना आपको, तो वो पड़ रहा है सोलर प्लेक्सस चक्रा पे। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है आपके डाइजेशन को, आपके सोलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। सोलर सिस्टम इन द सेंस कि आपकी एनर्जी का वेस यहाँ पे क्रिएट होता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति का वेस जो है यहाँ से शुरुआत होता है। स्पिरिचुअल लाइफ जो है हमारी यहाँ से शुरुआत होती है। जब ये एनर्जी शुरुआत होती है तो यहीं पे बहुत जल्दी से एनर्जी इफ़ेक्ट भी करती है, और बहुत जल्दी से हम यहाँ पे एनर्जी को हाई वे में भी ले जा सकते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों में सुना होगा कि रूट चक्रा, सकल चक्रा और सोलर प्लेक्सस पे जब इंसान ने एनर्जी को बैलेंस कर लिया, समझो कि आगे की आधी यात्रा उसकी हो गई, स्पिरिचुअल लाइफ की आधी यात्रा हो गई। क्योंकि यही चीज़ ऐसी है, क्योंकि ये 3D लाइफ से जुड़े हुए चक्रास हैं, जिसकी वजह से इनको बैलेंस कर पाना बहुत ईजी नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे इच्छाओं से, हमारी भावनाओं से, हमारे अच्छे बुरे कर्मों से, इन सब से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे हमारे ये 3 चक्र जब हम इन पे काबू कर लेते हैं, हमारी इंद्रियों पे काम कर लेते हैं, जैसे कि हमारा माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है, तीनों चीज़ों को एकदम से 3D लाइफ में बैलेंस करना शुरू कर देता है, तो समझो कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ या बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आ गई है। अब हो क्या रहा है ना, कि जितना भी ज्ञान आपने अर्जित किया, जितनी भी चीज़ें आपने अर्जित की, वो अब इस समय में आकर के एकदम से नील हो गई हैं। यानी कि कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। पहले जो टेक्निक आप यूज़ करते थे, फॉर एग्जांपल कि आप छोटा सा कोई मंत्र चैंट करने लगे और आपकी एनर्जी ठीक हो जाती थी। बट अब अगर आप घंटों मेडिटेशन कर रहे हैं या घंटों एनर्जी मंत्र चैंट कर रहे हैं, तो भी एनर्जी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो एनर्जी ऐसे की ऐसे ही बनी हुई है। तो ये चीज़ आपको क्या सिखा रही है? ये चीज़ आपको सिखा रही है कि जो आपने पहले टेक्निक यूज़ की है, या पहले आपने जो चीज़ों को लगाया, वो चीज़ें अब इस एनर्जी में आपके साथ वर्क नहीं करेंगी। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया डीएनए एक्टिवेशन चल रहा है, तो डीएनए बहुत सारी एनर्जी को क्लेम कर रहा है। तो अब आपने वो जो एनर्जी क्लेम
की है, तो नए नए आइडियाज़, नई नई विजडम, नई नई अबंडेंस एनर्जी आपने रिसीव की है, तो इस स्किल को डेवलप करना है एंड उसको बाहर निकालने के लिए आपको अपने साथ बैठना है, क्योंकि वो चीज़ जो है आपकी जो नई स्किल्स है वो चीज़ ही आपकी आने वाली लाइफ को हील कर पाएगी या आपकी एनर्जी को बैलेंस कर पाएगी। अब यहाँ पे पुराने घिसे पिटे जो भी रूल्स आपने अपनाए थे, यानी कि 7 चक्रास मंत्र कर लो या 20 मंत्र कर लो या फिर सिर्फ सांसों पे ध्यान लगा के हील कर लो, अब आने वाले समय में ये सारी टेक्निक आपकी यूज़ नहीं होंगी। तो अब आपको यहाँ ये टेंशन होगी कि अब करना क्या है, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं पता कि आगे की लाइफ के लिए हमें कौन सी एनर्जी, कौन सी टेक्निक या कौन से रिचुअल्स हमें करने होंगे जिसकी वजह से हम आगे लाइफ को सरवाइव कर पाएँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पेशेंस रखना होगा और कुछ समय के लिए थोड़ी सी बैकअप प्लान करना होगा, यानी बैकअप की एनर्जियों में जाना होगा। जैसे आपने शुरुआत में ये जर्नी शुरू की थी, वहीं इसी पॉइंट पे आकर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज अगर आप फील कर पा रहे होंगे अपने आप की एनर्जी को या अपनी इमोशंस को आप देख पा रहे होंगे, तो आपको फील हो भी रहा होगा कि जैसे जिस स्टेज से हम शुरुआत किए थे यहाँ मतलब लाइफ को लेकर के, वहीं आज हम इसी तरह अपने आप को पा रहे हैं। हम अपने आप को वहीं उसी फेस पे देख रहे हैं कि वहीं जैसे हमने शुरू किया था, आज भी हम वहीं पे खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ जैसे ही आपको फील हुई ना, इसी तरह से एनर्जी टिंग हो जाएगी। यानी कि पहले आपको पहला स्टेप याद करना होगा कि किस स्टेप्स को लेकर के आपने जर्नी में आगे सर्वाइव किया था एंड कैसे आप लाइफ को लेकर के आगे बढ़े थे। तो यही चीज़ अब आपको यहाँ समझनी होगी कि पहला स्टेप आपको याद करना है कि आपने इस जर्नी को लेकर के पहले शुरुआती में क्या चीज़ को आपने पाया, क्या चीज़ आपने स्टार्ट की एंड क्या चीज़ लेकर के आप आगे बढ़े। तो यही चीज़ अब आपको लाइफ में नई चीज़ों के साथ जोड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अब ये समझना होगा कि अब आपने जितना भी सुनाया ज्ञान रटा या किताबों से लिया, उस सब को साइड में रखना है। अब आपको काम करना है अपने इनर विजडम पे, इनर नॉलेज पे, क्योंकि यहाँ अब जो समय है यहाँ पे आपकी इनर नॉलेज ही काम आएगी। अब यहाँ पे आपको किसी का दिया हुआ ज्ञान, किसी की दी हुई सलाह या किसी के दी हुई या फिर पड़ी हुई कोई भी चीज़ अब आपकी लाइफ में आगे काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तक का सफ़र जब आपने तय किया तब बेशक आपको लोगों ने सपोर्ट किया या बेशक आपकी बहुत लोगों की जो गाइडेड बुक थी या कुछ भी था, जो भी टेक्निक था, उसने आपको यहाँ तक लेके आया और वो आपको हेल्प किया। बट अब जो है, अब यहाँ पे आपकी इनर विजडम लगेगी, इनर नॉलेज लगेगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने साथ जुड़ना, अपने साथ बैठना, कुछ समय के लिए समय निकालना है, साइलेंट जोन में जाना है जहाँ पे ना तो किसी से कुछ बोलना है ना किसी से कुछ कहना है। अब साइलेंट जोन में तो हम रह सकते हैं, हम 1 घंटे बिना बोले रह सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइलेंट जोन में हैं। साइलेंट जोन का मतलब है कि माइंड से भी साइलेंट होना, जो कि आपका माइंड है जो ऑलवेज बक 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 करता ही रहता है, तो वो भी आपको रोकना होगा। जैसे ही आपके माइंड आपका रुकेगा, थॉट्स आपके रुकेंगे और वाणी जैसे जिस पे आप कंट्रोल करोगे, मौन को करोगे, तो यहाँ पे दोनों चीज़ जो है सुनने की तरफ जाएंगी और जैसे ही आप सुनने में पहुँचेंगे, वहीं से उस नॉलेज का जन्म होगा और वहीं से आप उस एनर्जी को पकड़ पाएंगे जो एनर्जी आपकी आने वाली लाइफ में लगने वाली है। तो यानी कि वो नॉलेज जो है आपके अंदर ऑलरेडी कैरी है, ऑलरेडी आपके डीएनए में फिक्स है, तो वो आपको अनलॉक करना है। एनर्जी आपको मिल चुकी है, एनर्जी आपको रिसीव आप सब ने की है, बस फ़र्क इतना है कि उस एनर्जी को अनलॉक करेगा कौन या कैसे करना है। तो कैसे करने का मतलब मैंने सिर्फ बता दिया है, साइलेंट मेडिटेशन लगेगा या फिर वीडियोस बहुत पड़े हुए हैं यूट्यूब पे अल्फ़ा वेव मेडिटेशन, तो अल्फ़ा वेव का भी आप म्यूजिक के साथ में कनेक्ट होके वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइलेंट जोन का ही वर्क रहेगा, यानी कि यहाँ पे अब कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं कर पाएंगे और या ना ही वो चीज़ आपको बाहर निकाल पाएगी। तो जिसको सोलर प्लेक्सेस पे प्रॉब्लम हो रहा है, उन सब का प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो जो नॉलेज आपने पाई है वो आप अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हैं, आप उससे अलाइन नहीं हो पा रहे हैं और बाहर की टेक्निक आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं रहेगी। आपको जैसे किसी ने बताया होगा कि जब सोलर प्लेक्सेस इफ़ेक्ट करता है तो मंत्र चैंट कर लो या फिर कोई वाटर टेक्निक यूज़ कर लो या फिर ग्राउंडिंग कर लो, उससे हील हो जाएगा। लेकिन आपने ये सब किया भी होगा, बट उससे भी आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। अगर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, वो हील नहीं हो रहा है, इन द सेंस कि उसके लिए नई नॉलेज आपके फॉर्म में
डेवलप हो चुकी है, आपके सिस्टम में वो एनर्जी आ चुकी है। अब बस इतना है कि उस एनर्जी के साथ में अलाइन होना है, और जैसे ही आप उसके साथ अलाइन हो जाएंगे, आपके हेल्थ के लेकर के एंड आपके लाइफ को लेकर के, एवरीथिंग, सब चीज़ को लेकर के सॉल्यूशन आपको अंदर मिल जाएगा। तो अब इसके लिए आपको एनर्जी अनलॉक करनी होगी। अनलॉक करना एनर्जी आप सभी जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो अपने साथ पहले तो डांसिंग ऐड कीजिए, क्योंकि आपने अननेसेसरी एनर्जी को इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, इतना ज़्यादा रिसीव कर लिया है कि अब आपके अंदर वो एनर्जी का लेवल बचा ही नहीं जिससे कि आप अदर एनर्जी को भी रिसीव कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको जो वेस्ट एनर्जी है, जो ब्लॉकेजेस वाली एनर्जी है, उस एनर्जी को डांसिंग मोड में रिलीज़ करना है, एंड उसके बाद आपको साइलेंट जोन में जाना है, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अब तक हम करते आ रहे थे, लेकिन ये जो समय है ये चाहता है फुल मून तक कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी के साथ में बैठना है। फिर से आपको बैकअप प्लान करना है। बैकअप इन द सेंस कि पहले जो आपने लाइफ में एनर्जीज़ को देखा था, जैसे पहले आपने एक कदम बढ़ाया था जर्नी में, वहाँ से जैसे शुरुआत की थी, ऐसे ही समझो आप भी अब नई शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। आप सिर्फ ये मान के चलो कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन पहले ये था कि बाहर की नॉलेज आपको हेल्प कर रही थी। अब ये है कि बाहर की नॉलेज आपको हेल्प नहीं करेगी, अब आपको इनर नॉलेज हेल्प करेगी। तो इनर नॉलेज जब हेल्प करेगी तो अपने साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर फिक्स है, आपके अंदर डिवाइन ने प्रोवाइड की है। तो उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए साइलेंट का सपोर्ट मिलेगा, या साइलेंट का सपोर्ट लेना होगा। शून्यता में उतरना पड़ेगा, और शून्यता से ही आपके अननेसेसरी आंसर्स मिलेंगे, जो कि आपके क्वेश्चंस बहुत हैं। एंड अननेसेसरी एनर्जी, अननेसेसरी इन द सेंस कि भले ही अभी आपको उस एनर्जी की रिक्वेस्ट नहीं है, बट वो इन फ्यूचर आपके लिए मिलेगी, इन फ्यूचर वो एनर्जी आपको काम आएगी। तो सारी चीज़ें आपको इसी टाइम में मिलेंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस चैनलिंग का। और जिस किसी को भी क्राउन पे एंड रूट सैक्रल सोलर पे प्रॉब्लम हो रहा है, डेफिनेटली आपको अपने सुनने के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी एनर्जी चाहती है कि आप साइलेंट जोन में जाएं एंड अपने छुपे हुए हिडन एनर्जी को बाहर निकालें। और वही एक शब्द में बात करूं, एनर्जी अनलॉक करना, जैसे कि आपकी एनर्जी लॉक में है, अब उसे अनलॉक करना है, तो वो करना आपके हाथ में है। देखते हैं आप लोग कैसे इस एनर्जी के साथ में अपने आप को अलाइन कर पाते हैं। तो बहुत जल्दी मैं और इसके आगे के वीडियोस दूंगी, जैसे कि अभी मुझे सिर्फ इतना ही मिला है इसके बारे में। आगे जैसे ही मुझे नॉलेज मिलती है डिवाइन के थ्रू, तो बहुत जल्दी मैं इसके सॉल्यूशन भी निकालूंगी। बट अभी जितना जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है सोलर पे लेकर के ग्राउंड तक, तो उनके लिए यही है कि अगर 5 से 15, 20, 25 मिनट अगर आप साइलेंट जोन में जाते हैं ना, इमीडिएटली आप हील हो जाएंगे। इमीडिएटली आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी, पहले से बहुत बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। इसी के साथ बाय बाय।